अगला काम है, जिस चीज से भी तुम्हें डर लगता हूं उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या नकारात्मक विचार आए तो मन में अपनी सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य के बारे में उसे अच्छी तरह से समझाओ। उसकी मानसिक तस्वीर की कल्पना करो और इसे आज से ही शुरू कर दो। लेकिन इस 30 दिन के दौरान एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम थक कर हार मान जाओगे। तुम्हें लगने लगेगा कि यह सब बेकार है। इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोचने की तुलना में नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है। और यही कारण है कि 100 में से केवल 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। लेकिन तुम्हारी कोशिश यह होनी चाहिए कि तुम उन 5% लोगों में अपनी जगह बना सको, और इसके लिए तुम्हें अभी से शुरुआत करनी होगी। इन 30 दिनों के लिए तुम्हारे दिमाग का नियंत्रण पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, और इस दौरान दिमाग को केवल वही सोचना होगा जिसकी इजाजत तुम उसे दोगे। और इस 30 दिनों के भीतर, इस परीक्षण के दौरान तुम्हें हर दिन उससे भी ज्यादा काम करना होगा जितना तुम पहले करते थे। और इन सभी के अलावा एक जोशीला और उत्साहित रूप बनाए रखने के लिए कोशिश करना। पहले से भी ज्यादा प्रयास करो, अपने लक्ष्य ध्यान में रखते हुए करो कि तुम्हें जीवन में ठीक उसी के बराबर कुछ मिलेगा जितना तुम उसमें लगाओगे। जिस पल हम किसी लक्ष्य पर काम करने का फैसला कर लेते हैं, उसी पल हम कामयाब इंसान बन जाते हैं और उन गिने चुने खास लोगों में आ जाते हैं जो अच्छे से जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। और इसके बाद हम 100 में से शेष 5 लोगों की गिनती में आ जाते हैं। अपने मन से पूरी तरह से चिंता मिटा दो कि तुम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करोगे। ये सोचना तुम बिल्कुल बंद कर दो कि तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे। इसे उस शक्ति के ऊपर छोड़ दो जो तुमसे भी कहीं ज्यादा सक्षम और ताकतवर है। तुम्हें बस यह पता होना चाहिए कि तुम किस दिशा में और कहां जा रहे हो। बाकी जो भी सवाल तुम्हारे सामने आएंगी, समय के साथ उनका जवाब खुद ब खुद तुम्हें मिलता जाएगा। तुम पुराने ग्रंथों में बताई गई इन बातों को याद रखो और अपने अभ्यास के दौरान हर दिन अपने सामने रखो और सवाल पूछो, और उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। खोजो और तुम उसे पालोगे। दस्तक दो और तुम्हारे लिए दरवाजा जरूर खुलेगा, क्योंकि हर एक इंसान जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जवाब मिलता है, जो खोजता है उसे वह चीज मिल जाती है, और जो दस्तक देता है उसके लिए दरवाजा भी जरूर खुलता है। ये शब्द जितना सरल है उतना ही चमत्कारिक भी है। दरअसल यह नियम इतना आसान है कि हमारे मुश्किल शब्दों में उलझकर इसे समझना और भी मुश्किल होगा। इसलिए बस तुम्हें जरूरी यह है कि तुम इन 30 दिनों के दौरान तुम्हारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का एक जुनूनी विश्वास भी हो। तुम चाहे किसी भी काम से जुड़े हो, लेकिन इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, कुछ इस तरीके से जैसे तुमने आज तक पहले कभी न किया हो। और देखते ही देखते तुम्हारे जीवन का जो नया पहलू तुम्हारे सामने आएगा, उसे देखकर तुम खुद भी हैरान होगे। ऊपर बताए गए नियमों को अपनाकर तुम उन गिने चुने भाग्य सारे लोगों में से एक बन जाओगे जो शांत, खुशहाल और कामयाब जीवन जी रहे हैं। तो फिर देर किस बात की है? तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि एक बिल्कुल नया जीवन जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस वो यही चाहता है कि तुम पहला कदम उठाओ और आगे बढ़ो। अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर निरंतर कार्य करो। इतना कहकर वह गुरु शांत हो गए और युवक को भी सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थीं। उस युवक ने उनको रुको प्रणाम किया और अपने घर लौट गया, और उसने आज से ही 30 दिनों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। तो दर्शकों, अब चलिए जानते हैं कम समय में सबसे बड़ा और कठिन लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय पर अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक सम्राट का छोटा भाई सम्राट के सिंहासन पर बैठकर अपने मंत्रियों के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वह सभी मंत्रीगण से कहता है, आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आता कि सम्राट राज्यकोष को इन भिक्षुओं और सन्यासियों पर क्यों न्यौछावर कर देते हैं, जिसके लिए लोग कठोर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर उन्हें यह धन प्राप्त होता है। और इन सन्यासी को
इन भिक्षुओं को सम्राट ये सब इतनी आसानी से दे देते हैं। आखिर ये सब विलास नहीं तो क्या है? अगर ये धन मुझे मिला होता तो मैं कितना कुछ कर लेता। मैं अपने महल को और खूबसूरत बनाता, अपने महल के भीतर सुंदर मूर्तियां तैयार करवाता, पूरे राज्य में जगह जगह उद्यान बनवाता और यह दुनिया घूमता, लोगों से मिलता, लोगों को जानता और किसी ताकतवर राज्य की सुंदरी अर्थात राजकुमारी से शादी भी कर लेता। लेकिन हमारे राज्य के सम्राट तो इन सन्यासियों और भिक्षुओं पर धन लुटा रहे हैं। याद रखना, जिस दिन मेरे हाथों में यह राज्य आ जाएगा और जिस दिन से मेरे हाथों में यह अधिकार आ जाएगा, उस दिन से ही मैं यह सारे खर्च बंद कर दूंगा। इस प्रकार सम्राट का छोटा भाई मंत्रियों के सामने अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था और वह यह भूल चुका था कि वह सम्राट के सिंहासन पर बैठा हुआ है। इधर वह सम्राट का छोटा भाई लगातार एक पर एक बातें कहे जा रहा था, लेकिन उधर दूसरी तरफ मंत्रियों को यह पता था कि सिंहासन के पीछे सम्राट स्वयं खड़े हैं और वह सारी बातें सुन रहे हैं। तभी अचानक सम्राट अपने छोटे भाई के सामने आगे आए और अपने छोटे भाई से कहते हैं, अच्छा, तो मेरा छोटा भाई राज्य अपने हाथों में लेना चाहता है और राजगद्दी पर बैठकर वह मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। सम्राट के मुख से यह सुनकर सम्राट के छोटे भाई के पसीने छूटने लगे। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। माथे से पसीना छूट रहा था। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से डरते हुए हिम्मत जुटाकर सम्राट के छोटे भाई ने सम्राट से कहा, सम्राट, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं तो आपके मंत्रियों के कहने पर ही आपके सियासत पर बैठा था। सम्राट, मेरे खिलाफ ये कोई साजिश रची जा रही है। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा करें सम्राट, मुझे क्षमा करें। इस पर सम्राट क्रोधित होते हुए अपने छोटे भाई से कहता है, भूल तुमसे नहीं, बल्कि भूल तो मुझसे हो गई जो मैंने अपने छोटे भाई को युवराज के तौर पर देखा और उसे युवराज घोषित कर दिया। उसके बाद सम्राट ने तुरंत ही अपने सिपाहियों को आदेश दिया और कहा, सिपाहियों, इसे दूर जंगल में ले जाओ और राजद्रोह के अपराध में इसका सर काट दो। सम्राट के एक आदेश पर सभी सिपाही सम्राट के छोटे भाई को पकड़कर जंगल ले जाने लगे। तभी वहां पर उस राज्य के राजगुरु भी थे। इस बार उन राजगुरु ने सम्राट से कहा, हे राजन, आप अपने भाई के निर्मम हत्या का पाप अपने से क्यों लेना चाहते हैं? मेरी आपसे विनती है कि इसे ऐसी सजा सुनाइए जिससे ये सबक सीख सके और इसे अपनी गलती का एहसास हो सके। राजगुरु के साथ साथ वहां का सारा मंत्रीगण भी राजगुरु के साथ था। वह उनकी बात से सहमत था। सम्राट ने सभी की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और सम्राट उन सभी की बात मान गए। तभी वह सम्राट को सोच विचार कर अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों, इसे अगले 7 दिनों तक महल में रखो और दुनिया के सारे सुख दो। अच्छा खाना, नाच गाना, बाद में घूमना। अगले 7 दिनों तक इसे सारे सुख दो और 7वें दिन इसका सर कलम कर देना। और इसके साथ साथ मेरी एक और शर्त भी है, हर दिन इसे कोई याद दिलाता रहेगा कि इसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है। इसे 7वें दिन बांध दिया जाएगा। यह सुन सम्राट का भाई रोने लगा, विलाप करने लगा। वह क्षमा की याचना करने लगा, लेकिन सम्राट ने एक नहीं सुनी। सम्राट के आदेश पर सैनिक उसे खींचकर राज दरबार ले गए और उसे आलीशान महल में कैद कर दिया। 7 दिन उसकी खूब सेवा की गई। नाच गाना, खाना पीना सब कुछ उसे दिया गया, पर कोई न कोई राज दरबार का व्यक्ति उसे यह याद दिला ही देता था कि 7वें दिन उसकी मृत्यु तय है। 7वें दिन उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। देखते ही देखते पूरे 6 दिन निकल गए। आखिरी दिन जब सिपाही युवराज को लेने आए, इस पर युवराज उन सिपाहियों से कहता है, आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है और मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। इस पर एक सिपाही युवराज से पूछता है, बोलो, तुम क्या चाहते हो? युवराज कहते हैं, मुझे बस एक बार अपने भाई से मिलना है। मैं आखिरी बार बस अपने भाई से मिलना चाहता हूं। युवराज की फरियाद राज दरबार में पहुंचाई गई और सम्राट तुरंत ही युवराज से मिलने के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद जब सम्राट राजकुमार के पास पहुंचे तो राजकुमार ने सम्राट से कहा, भैया, मेरा एक सवाल है। इस पर सम्राट राजकुमार से कहते हैं, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? इस पर युवराज सम्राट से कहते हैं, महाराज, जब आप पीछे छुपकर सब सुन रहे थे, आप जानते थे कि मैं आपके विरुद्ध
कोई भी षड्यंत्र नहीं रख रहा था। मैं तो केवल उन सन्यासियों, उन भिक्षुओं को दान देने की असहमति जता रहा था। फिर इसमें मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? फिर आपने मुझे इतने विचित्र सजा क्यों सुनाई? इससे तो अच्छा था कि आप उसी दिन मेरा सर मेरे धड़ से अलग कर देते। इस तरह से रोज रोज मरने से एक बार मरना अच्छा होता। फिर आखिर आपने ऐसा क्यों किया? वह सम्राट बहुत ज्ञानी था। वह अपने छोटे भाई से कहता है, युवराज, तुम्हें इसका जवाब अभी मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि पिछले 7 दिनों में तुम्हें कितने सुख मिले। इस पर युवराज आश्चर्यचकित होकर सम्राट से कहता है, कौन से सुख महाराज, जिसके सर पर सतत मृत्यु नाच रही हो, जिसे हर पल आने वाले मृत्यु की याद दिलाई जा रही हो? क्या वह अपने जीवन में सुखी रह सकता है? वह अपने जीवन को सुखी सुखी कैसे बिता सकता है? हर पल मेरे सामने स्वादिष्ट भोजन थे, लेकिन वो गले से नीचे नहीं उतर रहे थे। दुनिया के सारे भोग विलास मेरे सामने थे, लेकिन उसके बाद भी उसमें कोई रस नहीं था। मेरे मन में तो बार बार केवल एक ही विचार आ रहा था कि जीवन में ऐसे कितने सारे काम थे जो मैं कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कुछ जानना चाहता था, सीखना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। इन 7 दिनों में मेरी आंखों के सामने हमेशा मेरी मृत्यु नाच रही थी, इसलिए मुझे सब कुछ व्यर्थ नजर आ रहा था, सब कुछ नश्वर नजर आ रहा था। सारे शारीरिक सुख भी मुझे दुख के समान लग रहे थे। ऐसे में मैं भला सुख कैसे भोग सकता हूं? इस पर सम्राट मुस्कुराने लगे और अपने छोटे भाई अर्थात युवराज से कहते हैं, युवराज, तो मैं यह विचित्र सजा इसीलिए सुनाई गई थी ताकि तुम अपनी गलती का एहसास कर सको, और तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। देखो, जो सतत जीवन की नश्वरता का चिंतन करते हैं, जो ज्ञानी हैं, सन्यासी हैं, जिन्हें हमेशा मृत्यु का बोध रहता है, वह भला कैसे सुख ले सकते हैं? जिनके सामने उनकी मृत्यु नाच रही हो, वह भला अपने जीवन को भोग विलास में कैसे बिता सकते हैं? सम्राट की आवाज सुनकर युवराज की आंखों में आंसू आ गए। युवराज को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। युवराज ने सम्राट से क्षमा मांगी और सम्राट ने उसे क्षमा कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात तो यह है कि हम मजे के पीछे क्यों भागते हैं। हम सब थोड़ा अच्छा महसूस करना चाहते हैं, थोड़ा जोश, थोड़ा जीवन महसूस करना चाहते हैं। हमें लगता है कि सुख का भोग करने से ही हमें अच्छा लगता है, लेकिन क्या यही वास्तविकता है? नहीं, ये पूरा सच नहीं है। जैसे खाली पानी से आपकी प्यास नहीं बुझती, वैसे ही मजे करने से केवल थोड़ी देर के लिए ही आपको आनंद आता है, लेकिन उसके बाद आपका मन दोबारा परेशान होने लगता है। फिर धीरे धीरे हमारा मन असंतुष्ट रहने लगता है, जिस कारण हमारे भीतर दुख उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, परेशानियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भला मजे करने से कैसा दुख? तो चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी त्वचा बीमार है, अर्थात आपको स्किन इन्फेक्शन हुआ है, और जब एक जगह बार बार खुजली होने लगती है तो पहले आप थोड़ा सा खुजाते हैं, जिससे आपको राहत मिलती है, लेकिन फिर ये इच्छा होने लगती है, क्यों ना हम इसे और खुजाएं ताकि हमें और आनंद आए, हमें संतुष्टि मिले, जिस कारण आप उस जगह पर बार बार खुजाने लगते हैं। लेकिन बार बार खुजाने की वजह से वह जगह अर्थात वो स्किन फट जाती है और देखते ही देखते उसमें घाव बनने लगता है, और तब आपको इस बात का एहसास होता है कि अब इस जगह पर हमें दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, अर्थात हमें दवाई लगानी चाहिए, इसकी मरहम पट्टी करवानी चाहिए। हमें इस जगह को आराम देना बहुत जरूरी है, तब जाकर हमारा यह घाव कहीं पर भर पाएगा और हमें इससे राहत मिलेगी। ठीक इसी तरह से सारे सुख का चक्र भी चलता रहता है। कोई भी सारे सुख में संतुष्ट नहीं रह पाता। जब एक चीज से मन भर जाता है तो हम दूसरी चीज के पीछे भागते हैं। इसी प्रकार जब दूसरी चीज से मन भर जाता है तो हम तीसरी, चौथी और इसी प्रकार तरह तरह की चीजें हम ढूंढते ही रह जाते हैं। जैसे कि आजकल लोग तरह तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। कोई वेब सीरीज देखता है तो कोई कॉमेडी वीडियो देखता है, कोई शॉर्ट्स देखना पसंद करता है, और जब इन सब में मन नहीं लगता तो हम समाचार देखने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिलती और देखते ही देखते
यह एक आदत बन जाती है। जिस प्रकार एक शराबी शराब के पीछे भागता है, एक अधिक खाने वाला व्यक्ति खाने के पीछे भागता है और इसमें उनका अधिक से अधिक समय निकल जाता है और इसी चक्र में हमारे जीवन का अमूल्य समय यूं ही व्यस्त हो जाता है। हमारी सारी ऊर्जा यूं ही नष्ट हो जा रही है और जब हमें इस बात का एहसास होता है तब हम अपने आप को अपराधी महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम ही वो हैं जिस कारण यह सब कुछ हो रहा है। हम ही अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं और जब हम ऐसा महसूस करते हैं तब हमें यह भी महसूस होता है कि हमें अपने आप को इस चीज से उभारना चाहिए और इससे अपने आप को उभारने के लिए, हम अच्छा महसूस करने के लिए फिर किसी मजे के पीछे भाग लेते हैं। हम फिर से कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जिसमें हमें मजा आए, जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त हो। लेकिन क्या वह संतुष्टि हमेशा के लिए रहने वाली है? नहीं, वो तो केवल कुछ पलों की है। वो आपको हमेशा हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकती और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस चक्र में हमारी जागरूकता खत्म होती जा रही है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति अत्यधिक मीठा भोजन करता है या अत्यधिक मीठा सेवन करता है। ऐसे समय पर यदि वह यह कहे कि अब से वह मीठे का सेवन नहीं करेगा और आप उसके सामने यदि कुछ मीठा रख दें, तो क्या वो अपने आप को रोक पाएगा? ठीक वैसे ही मजा है। जब हम लगातार मजा करने लगते हैं, जब हम लगातार मजे की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, तो हम चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाते। हम इस चक्कर में फंस कर रह जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जब आप अपना काम पूरा करते हैं तब आप रात को थक कर सोते हैं और उसी में असली संतुष्टि है। लेकिन जब हमारी चेतना का स्तर गिरने लगता है तो हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट होने लगती है। इंसान सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। ऐसा इंसान पूरे जीवन में कभी नहीं जान पाता कि आनंद का असली स्रोत क्या है। वह यह भूल जाता है कि असली स्रोत तो हमारे भीतर ही है। जब हम किसी कार्य को पूरा मन लगाकर करते हैं, उस वक्त हमारा मन शांत होता है और उस दौरान हमारे भीतर जो शांति होती है, जो आनंद होता है, जो खुशी होती है, वही तो असली शांति है, वही तो असली संतुष्टि है। इसलिए केवल मजे के पीछे भागना यह अच्छी बात नहीं। हमें इस चक्र को तोड़ना ही होगा, तभी आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। अन्यथा आप भी केवल मजे के पीछे भागते रह जाएंगे और आपको कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। तो अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, फिर हम अपने आप को मजे के पीछे भागने से कैसे रोके? तो इसका बहुत ही सीधा और सरल जवाब है कि अपने मजे के लिए कुछ मत करो, अर्थात मजे को प्राथमिकता मत दो। क्योंकि यदि आप मजे को प्राथमिकता देंगे तो वह एक नदी के बहाव की तरह आपको खींचकर ले ही चला जाएगा। आपको अपने कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हर चीज समय पर करो और जो भी करो उसे मन लगाकर करो, तभी आपका मन शांत हो पाएगा और आपको वहां अच्छा भी लगने लगेगा। दूसरी बात, मनोरंजन नहीं बल्कि आराम करो, क्योंकि जब भी हमारा मन थकता है तो उसे आराम की जरूरत पड़ती है, ना कि मजे की। लेकिन हम में से अधिकांश लोग जब भी अपने काम से घर लौटते हैं या फिर कोई ऐसा काम करके थक जाते हैं तो वे लोग अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करने लगते हैं। वे लोग शॉर्ट्स देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, जिससे वो अच्छा महसूस कर सके, जिससे वो एक बार फिर से तरोताजा हो सके। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। इसलिए जब भी आप थक जाएं या फिर आपका मन थक जाए तो आपको सचेत होकर अपने शरीर और मन को आराम देना चाहिए, जिससे आपका मन एक बार फिर से तरोताजा हो पाएगा और वह एक बार फिर से किसी भी काम में पूरी तरह से आपका साथ दे पाएगा। और एक बार जब आपका साथ देने लगेगा तो आप उस कार्य को मन लगाकर कर पाएंगे और उस कार्य से आप सफलता तक पहुंचा भी पाएंगे। तीसरी बात, मन को शांत करना सीखो। मनोरंजन से ज्यादा प्राथमिकता आप आराम को दें और आराम से ज्यादा प्राथमिकता आप ध्यान को दें, जिसका मतलब है शांति, सुकून, आनंद। इसका ये अर्थ है कि जब भी आप काम करके थक चुके हों और आराम करने जा रहे हों, तब सबसे पहले आप कुछ मिनट के लिए बैठकर आराम से ध्यान करें। अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करें, जिससे आपको यह महसूस होता है कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या आपके मन की शांति के लिए यह सही है या गलत। और जैसे जैसे आपको यह चक्र समझ में आने लगता है, जैसे कि थोड़ी देर का मजा करना चाहिए या फिर मनोरंजन, तो आप इस चक्र को अच्छी तरह से समझने लगते हैं
और आपकी बुद्धि का स्तर भी ऊपर उठने लगता है। और तब आप ये महसूस कर पाते हैं कि इस चक्र में मन थक रहा है, भटक रहा है और कमजोर भी हो रहा है। और ठीक उसी वक्त आपको यह भी एहसास होगा कि आप अपने अमूल्य मानसिक ऊर्जा और अपना अमूल्य समय यूं ही व्यक्त कर रहे हैं, उसे बेकार की चीजों में लगा रहे हैं और आपका वह अमूल्य समय यूं ही खराब होता जा रहा है। जैसे ही आपको इन बातों का एहसास होगा, जैसे ही आपको यह नश्वरता समझ में आएगी, वैसे ही युवराज की तरह इन चीजों के प्रति आपका आकर्षण भी खत्म होता जाएगा और यह चक्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और तब आप अपने आप को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। तब आप अपने मन को समझ सकते हैं, अपने मन के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं और अपने जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं उसे भी आप बड़ी आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे मन का हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी होता है। वहीं पर यदि आपका मन थका हुआ है, कमजोर है और वह काम करने की क्षमता नहीं रखता, ऐसे में यदि आप उसे मनोरंजन करवा रहे हैं, मजे के पीछे भगा रहे हैं, तो वह और भी थक जाएगा और वह आपका साथ नहीं दे पाएगा। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लें, लाख प्रयास ही क्यों ना कर लें, लेकिन आपका मन आपका साथ नहीं देने वाला। और फिर आप में से कई लोग नीचे कमेंट में यह भी कहते हैं कि हमारा मन हमारा साथ नहीं देता। हम जब किसी काम को करने जाते हैं तो हमारा मन जुड़ता ही नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। आखिर क्या कारण है जिस वजह से आपका मन आपके साथ जुड़ नहीं पाता और आप किसी भी काम में मन नहीं लगा पाते? तो मुझे उम्मीद है कि अब तक तो आप यह समझ ही चुके होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, इस धरती पर सभी को यही लगता है कि मेरे जीवन में जो दुख है, ऐसा किसी और के जीवन में नहीं है। आज की यह कहानी आपको बताएगी कि इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप ही हैं। सही कहा है किसी ने, जिसके जीवन में संतोष नहीं, वह जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसको बेचैनी रहती है, उसको कितना भी दे दो, उसका मन कभी भी खुश नहीं हो सकता। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह लड़की सुंदर नहीं थी और उसका कोई भी नहीं था। वह अकेले ही रहा करती थी। वह खुद ही मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध किया करती। यूं तो उसे 2 वक्त की रोटी मिल ही जाया करती थी, लेकिन फिर भी वह अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में सभी लोग सुखी नजर आते थे, सभी लोग खुशहाल नजर आते थे। दूसरों का जीवन देखकर वह खुद को कोसा करती, खुद को तरह तरह की बातें कहती। वह कहती थी, हे ईश्वर, आपने सभी को खुशहाल बनाया है, सभी को सुख दिया है, सभी को सुंदर बनाया है, तो मुझे क्यों नहीं? आखिर मैंने किया क्या था? आखिर मेरी गलती क्या थी? मैं जानती हूं आप मुझसे कोई बदला ले रहे हैं। इसी प्रकार एक दिन वह अपने आप से नाराज होकर, निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस लड़की को रोते हुए देखा तो वह उसके पास गए और उन्होंने उस लड़की से कहा, पुत्री, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? इसका जवाब देते हुए वह लड़की उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरु, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं काली हूं, मैं सुंदर नहीं हूं और मेरे रंग को लेकर लोग मेरा मजाक बनाते हैं। मेरा कोई नहीं, मेरे पास तो धन भी नहीं है। इस दुनिया में हर कोई सुखी है, हर किसी के पास सब कुछ है, हर कोई अपना जीवन खुशहाली से जी रहा है। सभी के पास सब कुछ है, तो मेरे पास क्यों नहीं? आखिर मैंने क्या किया था? आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मुझे सुखी होने का हक नहीं? क्या मुझे अपना जीवन खुशहाली से जीने का हक नहीं? उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़की की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, अगर तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में सुखी हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों बन जाओगी। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु से कहती हैं, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस लड़की से कहते हैं,
हाँ, यह अवश्य ही हो सकता है। तभी वह लड़की उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरुवर, यदि यह सचमुच संभव है तो मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूं जो बहुत सुखी है। मैं उसे अभी लेकर आती हूं। आप मेरा यहीं पर इंतजार करना। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस लड़की से कहते हैं, जब तक तुम वापस नहीं लौटोगी मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। इतना कहकर वह लड़की वहां से भागी अपने मालिक के पास पहुंची, जो कि एक किसान था। उसने किसान से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। मुझे एक बौद्ध भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं एक किसी सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊंगी तो वह मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे। उस लड़की की आवाज सुनकर वह किसान दुखी होकर उस लड़की से कहता है, मैं तुम्हें कहां से सुखी लगता हूं? इस पर वह लड़की उस किसान से कहती है, मालिक, आपके पास तो सब कुछ है। आपके पास तो घर है, अच्छा खाने के लिए है, रहने के लिए अच्छा मकान है, आपका अपना परिवार है, और तो और आपके पास धन भी है, तो आप दुखी कैसे हो सकते हो? इस पर वह किसान जवाब देते हुए कहता है, अरे मूर्ख, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही, इसलिए उसके दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे, और राजा को लगान भी देनी है। मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं फिर से अच्छे किस्म के बीज खरीद सकूं, और इस बार बरसात में मेरी सारी की सारी फसल भी खराब हो गई थी। अब तो मेरे हालात और अधिक खराब हो चुके हैं, और ऐसे हालातों में मैं सुखी कैसे रह सकता हूं? जाओ, किसी और को ढूंढ लो जो सचमुच में सुखी हो। इस पर वह लड़की अपने मालिक से कहती है, मालिक, तो आप ही बताइए, आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा सुखी है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं? इस पर वह किसान कुछ देर विचार कर उस लड़की से कहता है, मुझे लगता है कि व्यापारी बहुत सुखी हैं। उन्हें ना तो फसल उगाने की चिंता है और ना ही फसलों की देखरेख करने की। उन्हें तो बस फसल खरीदनी होती है और वह उसे कहीं से भी खरीद सकते हैं, और तो और वे अन्य चीजों का भी व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं होता, और वे लोग हमसे कहीं ज्यादा अधिक धन भी कमाते हैं। लोग उनका आदर सम्मान भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि वही सबसे सुखी है, तुम उन्हीं के पास जाओ। वह लड़की अपने मालिक की बात सुनकर वहां से भागी एक व्यापारी के पास जा पहुंची और उस व्यापारी से कहती है, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवा चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि किसी ऐसे सुखी व्यक्ति को ले आओ जो सचमुच सुखी हो, और उसके बाद वह मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। उस लड़की की बात सुनकर वह व्यापारी दुख भरे शब्दों में उस लड़की से कहता है, अरे हमारे जीवन में कहां सुख है? चारों ओर से तो हमें दुख ने ही घेर रखा है। चोर लुटेरे हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है। व्यापार में अभी बहुत घाटा भी चल रहा है, और तो और राजा हमसे अतिरिक्त कर्ज भी वसूल रहे हैं, जिससे व्यापार करने में बहुत दिक्कत आने लगी है। हमें सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही। जीवन पर हमेशा कोई ना कोई संकट मंडराता ही रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं। इस पर वह लड़की उस व्यापारी से कहती है, परंतु मालिक, आपके पास तो इतना धन है, आपके पास इतनी जमीन जायदाद है, आपके पास इतना अन्न है, रहने के लिए इतना बड़ा मकान और खाने पीने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हैं, इसके बाद भी आप दुखी हैं। यह बहुत अजीब सी बात है। मुझे तो लगता था कि आप बहुत सुखी होंगे। खैर, कोई बात नहीं, कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो आपके हिसाब से बहुत सुखी हो, जिसे मैं उन बौद्ध भिक्षु के पास ले जा सकूं। इस पर वह व्यापारी कुछ देर सोच विचार कर उस लड़की से कहता है, मुझे लगता है कि राज्य के अधिकारी बहुत सुखी हैं। वह सीधा राजा से संबंध रखते हैं, उनके पास अधिकार है और वह धनवान भी है। वह चोर लुटेरे और डकैत से भी नहीं डरते, और वही लोग हमसे धन भी वसूलते हैं, और हमें उनके सामने उनके आदर में झुकना ही पड़ता है, और सभी लोग उनका बहुत मान सम्मान भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई भी दुख होगा, और मुझे लगता है कि वही सबसे सुखी है। काश मैं भी राजा का एक अधिकारी होता तो मैं भी अपना जीवन आराम से बिता रहा होता। इस पर वह लड़की उस व्यापारी से कहती है, मालिक, क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अगर वह सबसे सुखी हुए तो इसके बाद मुझे वह बौद्ध भिक्षु कुछ ऐसी चीज मुझे देंगे जिससे मैं भी सुंदर और सुखी हो जाऊंगी। बताइए ना, आप